बड़े मियाँ ने नौजवान से कहा, चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मेरे घर में मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना पकाती है, आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। बूढ़े आदमी ने रस्मी तौर पर उससे कहा था। नौजवान जो अलविदा होने के लिए वहाँ खड़ा था कहने लगा, बड़े मियाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मुझे जल्द से जल्द अपने उस रिश्तेदार से मिलना है, मैं उसके घर भी नहीं ठहरूंगा, अगर मुझे यहाँ ठहरना पड़ गया तो यहीं किसी छोटी मोटी सराय में रात गुजार लूँगा। बूढ़ा जो पहले ही उस नौजवान पर पेचो ताब और गुस्सा खाए हुए था कहने लगा, ठीक है जवान, जैसे तुम्हारी मर्जी, अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफ़र अच्छा कटा। जब बूढ़ा उससे इजाज़त लेकर घर की तरफ रवाना होने लगा तो नौजवान बोला, बड़े मियाँ जाते जाते ज़रा मेरी बात सुनते जाइए। बूढ़ा बोला, वो क्या? नौजवान बोला कि जब घर में दाखिल हों तो दरवाजे पर दस्तक ज़रूर दीजिएगा और ज़रा सा खांस लीजिएगा ताकि घर वालों को आपकी आमद की इत्तला मिल जाए। बूढ़ा कहने लगा, अच्छा मियाँ तुम्हारी नसीहत पल्ले से बांध लेता हूँ, तुम ठहरे अक्लमंद, अब मुझे इजाज़त दो। बूढ़ा दिल में हंसने लगा कि कैसा अजीब और पागल आदमी है, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ, अपने घर पर मुझे दस्तक देने या खांसने की क्या ज़रूरत है। खैर वो जल्द से जल्द उस नौजवान से जान छुड़ाना चाहता था। उसने नौजवान को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा और नौजवान अपने रास्ते की तरफ चलते चलते जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे अचानक उस नौजवान की वो बात याद आई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देना और थोड़ा सा खांस कर अपने घर वालों को अपनी आमद की इत्तला भी ज़रूर देना। बूढ़े के घर में उसकी एक नौजवान बेटी रहती थी। नौजवान की याद आई तो वो दिल ही दिल में हंसा, मगर फिर न जाने उसने क्या सोचकर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर खांसने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाज़ा खुला। उसकी बेटी गुलनार बानो ने दरवाज़ा खोला। अरे बेटा तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? उसने बेटी के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। अब्बा जान मैं नहा रही थी, आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब है। क्यों अब्बा जान, खैरियत तो है? बेटी ने फौरन सहन में चारपाई बिछाते हुए पूछा। अरे बेटा क्या पूछती हो, एक अजीब किस्म का नौजवान रास्ते में मिल गया था और मेरा हमसफ़र बन गया था। और फिर बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़े आदमी की बेटी गुलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से उस नौजवान की जुबानी अपने बाप से सुन रही थी। उसे नौजवान की बातें बहुत भली महसूस हो रही थी। गुलनार बानो बहुत ही होशियार और अक्लमंद लड़की थी। अपने बाप की सारी बात सुनकर कहने लगी, अब्बा जान वो नौजवान कहाँ चला गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, मगर था बड़ा खुददार। कहने लगा कि रात गुजारनी पड़ी तो किसी सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर पर नहीं ठहरूंगा। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, अब्बा जान अगर मैं कुछ कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसकर बोला, नहीं मेरी बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मान जाऊँ, मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। वो लड़की कहने लगी, अब्बा जान वो लड़का बेवकूफ़ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। समझदार नौजवान? वो कैसे बेटी? बूढ़े ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा। लड़की ने कहा, अब्बा जान आपने सबसे पहले ये बात कही कि आप सफ़र करते करते दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे बैठे और वहाँ घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। इतना साया होने के बावजूद भी उस नौजवान ने छतरी खोल ली। बूढ़ा बोला, हाँ बेटा ये बेवकूफ़ी की बात है ना कि हम घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठे हैं और फिर भी वहाँ छतरी खोलने का क्या मतलब हुआ? लड़की बोली, अब्बा जान ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह पाक का रिज़्क खा रहे थे और आपको पता है कि दरख्त के ऊपर बहुत सारी चिड़ियाँ और परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपने पेट की गलागत आपके खाने पर गिरा देता तो आपका खाना ज़ाया हो जाता या आपका लिबास खराब हो जाता। इसीलिए उस नौजवान ने छतरी खोल रखी थी। बूढ़ा ये बात सुनकर हैरान रह गया। हाँ बेटी तुमने बात तो बहुत पते की है, लेकिन देखो ना कि हम किसी दरख्त के नीचे बैठकर भी तो रात बसर कर सकते थे, मगर मुझ जैसे कमज़ोर बूढ़े आदमी को वो दरख्त के ऊपर चढ़ाकर ले गया। बेटी बोली, अब्बा जान मैं फिर कहती हूँ कि वो बेवकूफ़ नहीं समझदार है। आपको मालूम है कि आप खतरनाक जंगल में सफ़र कर रहे थे जिसमें बहुत खूंखार और ख़तरनाक किस्म के जानवर होते हैं। जब रात के वक्त आप सो रहे होते तो कोई भी दरिंदा आप पर हमला कर सकता था और आपको जान से मार सकता था। इसीलिए उस नौजवान ने अक्लमंदी की और दरख्त के ऊपर चढ़कर ही रात गुजारने को तरजीह दी। बूढ़ा ये बात सुनकर भी हैरान हुआ। फिर बूढ़ा कहने लगा, मगर बेटी तुमने ये बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने उस जैसा बेवकूफ़ इंसान आज तक ज़िंदगी में नहीं देखा।